णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वैर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नीतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र और तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय की लगभग समाप्ति की ओर हम हैं। कल हमने ये जाना था कि धातकी खंड और पुष्करवण द्वीप में क्या क्या है, और 35वां सूत्र हमने पढ़ा था प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्या, कि मनुष्य की स्थिति मानुषोत्तर के पहले तक है ना। और मैंने बताया था ना, पुष्करवण द्वीप के चारों ओर मानुषोत्तर पर्वत है बीचों बीच, तो इस कारण से पुष्करवण द्वीप के दो हिस्से हो जाते हैं। एक पूर्वार्ध, मतलब एक ढाई द्वीप में जो आधा लेते हैं अंदर की तरफ, उसको यहाँ पुष्करार्ध कहा था 34वें सूत्र में। ठीक है, इसके बाद 36वां सूत्र, इसकी कल चर्चा प्रारंभ, केवल सूत्र पढ़ा था। सूत्र है आर्या मिलेच्छाश्च, यानी ये जो मनुष्य होते हैं, क्योंकि ऊपर 35वें सूत्र में मनुष्य की बात है, तो जो मनुष्य हैं ये मनुष्य दो प्रकार के हैं, आर्या मिलेच्छाश्च, आर्य और मिलेच्छ। ठीक है, अब जब ये दो प्रकार के हैं तो फिर स्वाभाविक तौर पर प्रश्न भी खड़ा होता है कि ये इनका क्या स्वरूप है। आर्य और मिलेच्छ, आमतौर पे आपने देखा होगा इन शब्दों का इस्तेमाल तो हम बहुत सुनते हैं यहाँ वहाँ, कि आर्य जाति, और जरा सा भी कोई यदि कोई गलत काम करे तो हम कहेंगे तो मिलेच्छ है, जिसका खान पान अच्छा नहीं हो उसे हम कहेंगे मिलेच्छ है, यहाँ तक कि कोई ठंड में नहाना आए नहीं ना ज़्यादा तो हम कहेंगे ये तो बिल्कुल मिलेच्छ है। तो ऐसे आम तौर पे हम शब्दों के प्रयोग पढ़ते रहते हैं। और भोग भूमि के विषय में बताते हुए आपको जानकारी है कि वो भोग भूमि के जीव जो युगलिया होते हैं, वो एक दूसरे को संबोधन कैसे करते हैं, वो उन्हें पुरुष को स्त्री कहती है आर्य, और पुरुष स्त्री को कहता है आर्या। यानी इससे समझ में आता है कि आर्य शब्द कितना बहुमानवाची माना गया है, कि जब भोग भूमि को जीव एक दूसरे को आर्य और आर्या कह रहे हैं, अब वो स्वाभाविक गुस्से में तो कह नहीं रहे, कोई एक दूसरे से चिढ़ है, नफरत है, इसलिए तो कह नहीं रहे, वो तो बहुमान से, प्यार से कह रहे हैं, है ना। तो उस शब्द में कहीं ना कहीं कोई अच्छा भाव छुपा हुआ है, इसलिए उन्हें आर्य आर्या बोलते हैं। तो आर्य है ना, आर्य जो दयालु होते हैं, धर्म कर्म करते हैं, है ना, वो आर्य कहलाते हैं। और जो मिलेच्छ हैं, है ना, ये तो आपने सुने होंगे, कुंद देव ने तो उदाहरण भी दिया है। उदाहरण उन्होंने ऐसा दिया है कि व्यवहार किस तरह से निश्चय का प्रतिपादक है, ये बतलाने के लिए आचार्य ने आर्य का उदाहरण दिया, मिलेच्छ का। 8वीं गाथा है समय सार की, जहण भी सक्कम अड़ज्जो अड़ज्ज भाषा विड़ादु गाहे तुम तह बबहारेण बिना परमत्थुब देशण मसक्कम, है ना। तो ऐसे, यानी वहाँ उन्होंने लिखा कि जैसे मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, ऐसी व्यवहार के बिना परमार्थ को नहीं समझाया जा सकता। तो ऐसे अनेक अनेक तरह से चीज़ें आती हैं, तो वो तो उन्होंने उदाहरण दिया। लेकिन यहाँ तो बाकायदा मनुष्य के दो भेद किए, जो पुण्य क्षेत्र में जन्म लेते हैं वे आर्य है ना, और जो गुणों से और गुणवानों से सेवित हैं वे आर्य हैं, अथवा जिनके उच्च गोत्र का उदय है वे आर्य हैं। ऐसे कई कई तरह से आर्य को समझाने के लिए शास्त्रों में बताया है। यदि आपसे पूछा जाए कि क्यों जी हम लोग जो सब हैं वो आर्य हैं कि अनार्य हैं,
हम लोग जो है आपस में, आप आर्य हैं कि अनार्य हैं? तो हम सब आर्य हैं, है ना, कोई भी अनार्य नहीं है ना। क्योंकि अनार्य बहुत अलग तरह के होते हैं। हाँ, हम में है आर्य और अनार्यों जैसी प्रवृत्ति हो किसी की, तो वो एक अलग केस है, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रायः हम सब आर्य ही हैं, है ना। और ये मिले आर्य जो होते हैं ये कई तरह के होते हैं। एक तो होते हैं, समझ लो, जो रिद्धि प्राप्त आर्य, ऐसे भेद आते हैं कि जो रिद्धि प्राप्त जिन्होंने की वो कहलाते हैं आर्य, रिद्धि प्राप्त आर्य, है ना। अब इसमें फिर रिद्धि आप समझ लो कितने तरह की रिद्धियां होती हैं। 64 रिद्धियों के नाम तो हम जानते ही हैं, नाम भले ही न जाने संख्या तो जानते हैं 64 रिद्धि। तो जिनकी रिद्धि होती है, अब सारी रिद्धियां तो एक साथ हो नहीं सकती, लेकिन जिसके जो भी है वो रिद्धि प्राप्त आर्य कहलाते हैं। और बाकी रिद्धि रहित आर्य होते हैं। अब रिद्धि आर्य रहित आर्य भी कई तरह के होते हैं। क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, चारित्र आर्य, दर्शन आर्य, ये जो रिद्धि से रहित आर्य है ना। अरिद्धि वाले, रिद्धि के बिना जो आर्य होते हैं, क्षेत्र आर्य यानी बढ़िया अच्छे क्षेत्र में जो जीव काशी कौशल आदि जो क्षेत्र में जन्म लेते हैं ना, वो कहलाते हैं क्षेत्र आर्य, यानी अच्छे क्षेत्र में जन्म लेना, ठीक है ना। दूसरे होते हैं जाति आर्य, अच्छे कुल में, इक्ष्वाकु भोज ऐसे आदि वंशों में, जिन वंशों में है ना अहिंसात्मक आचरण चलता हो, आराधना चलती हो, अनासक्त रहते हो, है ना, जिस परंपरा में है ना धर्म की प्रचुर आराधना चलती हो, तो ऐसे वंश में पैदा होना वो कहलाते हैं जाति आर्य। और हमारे यहाँ तो जाति वैसे भी कर्म से मानी गई है, ठीक है ना। तो क्षेत्र आर्य, जाति आर्य। तीसरे कहे गए हैं कर्म आर्य, जो कर्म से आर्य हो, है ना, कार्य ऐसे करते हो, है ना। हो सकता है युद्ध आदि भी करते हो सकता है व्यापार करते हो सकता है लेखन का कार्य आदि करते हो सकता है कृषि आदि कार्य करते हो। तो ये सब जो विविध कलाओं में निपुण जीव होते हैं, ये सब कहलाते हैं कर्म आर्य, ठीक है। और चौथे होते हैं चरित्र आर्य। क्या बात है, चारित्र आर्य। और चारित्र आर्य कैसे होते हैं? जो समझ लो चारित्र अंगीकार करते हैं, वो चारित्र आर्य कहलाते हैं, है ना। जो चारित्र का पालन करते हैं, है ना। और 13 प्रकार का चारित्र कहा, 28 मूल गुण कहे मुनिराज के। तो ऐसे जो चारित्र का धारण करते हैं वो कहलाते हैं चारित्र आर्य। भले रिद्धि ना हो, लेकिन चारित्र धारण करना भी एक प्रकार है आर्य का। कोई जन्म से आर्य हो एक और बात है, जातिगत आर्य हो, क्षेत्रगत आर्य हो और बात है, लेकिन ऐसा आर्य होना तो गौरव की बात है। चारित्र अंगीकार किया तो वो आर्य है। समझ में आती है बात। और आखिरी है दर्शन आर्य। दर्शन आर्य यानी जो सम्यक दर्शन सहित जीव है वो दर्शन आर्य कहलाते हैं, है ना। तो ऐसे क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, है ना, चारित्र आर्य, दर्शन आर्य, ठीक है, और कर्म आर्य, ऐसे 5 प्रकार के आर्यों का कथन शास्त्रों में आया है। यानी इन सब चीजों से एक बात तो आप देखेंगे कि अच्छे क्षेत्र में पैदा होना ये भी एक उपलब्धि है। अच्छे परिवार में पैदा होना ये भी एक उपलब्धि है। अच्छे परिवार में पैदा होकर आप अच्छे से आजीविका करें न्याय नीति पूर्वक, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और चारित्र अंगीकार कर लें, चारित्र आर्य, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सम्यक दर्शन होना ये भी एक उपलब्धि है ना। अब आप समझ सकते हैं कि सम्यक दर्शन होना यानी ये भी एक आर्य पने की निशानी है ना। चलो खैर, दूसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं जिन्हें कहा मिलेक्ष। ये मिलेक्ष पाप वगैरह में रत रहते हैं। और ये मिलेक्ष भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं अंतर्दीपज। अंतर्दीपज आपने नाम सुना है। और एक होते हैं कर्म भूमिज। अंतर्दीपज यानी वो कहलाता है कि आपने देखा होगा कि ये जो
सबसे बीच में है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के चारों ओर है लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र। तो ढाई द्वीप में ये जो दो समुद्र हैं, उस दो समुद्रों में कुछ द्वीप हैं। 96 ऐसे द्वीप हैं जिनमें मनुष्य रहते हैं। कौन रहते हैं? मनुष्य। कहाँ? समुद्र में, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र में। तो बीच में बड़े बड़े द्वीप हैं। अब सुनने में ऐसा लगता है द्वीप छोटे, बहुत बड़े बड़े द्वीप हैं, है ना। तो उन द्वीपों में कुछ मनुष्य होते हैं और वो मनुष्य मिलेक्ष होते हैं। तो वो वहाँ जो उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं अंतर्दीपज। और भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो आपने देखा होगा, एक दिन मैंने बताया था कि भरत क्षेत्र में है ना, बीच में एक विजयार्ध पर्वत है। तो विजयार्ध पर्वत की वजह से भरत क्षेत्र के दो हिस्से हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हिमवन पर्वत के ऊपर जो पद्म है उसमें से दो नदियां निकलती हैं, गंगा और सिंधु, और वो दोनों इस भरत क्षेत्र में आती हैं। तो उन दो हिस्सों को वो 6 हिस्सों में बांट देती हैं, यानी भरत क्षेत्र के 6 हिस्से हैं। अब चूंकि अभी यूट्यूब पे चल रहा है और अब शायद कल से चलेगा उस पे जूम पे, तो वहाँ मैं आपको चित्र भी शेयर कर पाऊंगा, अभी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस समय मैंने बताया था कि देखो ये भरत के 6 खंड है ना। एक बीच में विजयार्ध पर्वत ऐसा, और फिर ऊपर से ऐसी दो ये नदियां निकली हैं। तो इस तरह इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। और ठीक हूबहू दक्षिण दिशा में, यानी चित्र के हिसाब से सबसे ऊपर ऐरावत क्षेत्र है, वहां भी इसी तरह से 6 खंड हो जाते हैं। तो भरत और ऐरावत के 6 खंडों में एक है आर्यखंड और 5 है मिलेक्ष खंड, है ना। तो यहाँ जो मिलेक्ष होते हैं ये कहलाते हैं कर्म भूमिज मिलेक्ष। कौन से? कर्म भूमि वाले मिलेक्ष, है ना। तो अंतर्दीपज मिलेक्ष और कर्म भूमिज मिलेक्ष। अंतर्दीपज जो है वो 96 द्वीप है, उसमें वासी जो मनुष्य होते हैं वो अंतर्दीपज मिलेक्ष है। और बिल्कुल समझ लो बड़ी विचित्र इनकी स्थिति होती है। और आर्यखंड में जो मिलेक्ष होते हैं वो भी मिलेक्ष ही हैं, लेकिन अंतर्दीपज मिलेक्ष और आर्य कर्म भूमि के क्षेत्र में होने वाले मिलेक्षों में थोड़ा फर्क है। अंतर्दीपज जो मिलेक्ष होते हैं वो, उसे तो हम कहते हैं कुभोग भूमि। उसके लिए और शब्द क्या आते हैं अन्य अन्य जगह? कुभोग भूमि, उन्हें कुभोग भूमि कहते हैं। समझ में आए ना? है भोग भूमि नहीं, कुभोग भूमि। वहाँ भी कोई असी मसी कृषि विद्या कला वाणिज्य नहीं होते कर्म भूमि की तरह, है ना। लेकिन वहाँ जो जीव होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि समझ लो मनुष्य, धड़ तो है मनुष्यों का, और मुंह है सुअर जैसा, मुंह है गधे जैसा, मुंह है शेर जैसा, मुंह है समझ लो घोड़े जैसा, बैल जैसा, सियार जैसा, है ना। मुंह है दर्पण की तरह, है ना। ऐसे ऐसे मतलब इस तरह के उनके शरीर के आकार जो होते हैं ना, आकृति, वो बड़ी असंस्कृत आकृति होती है। उनका आहार विहार भी बड़ा असंस्कृत होता है ना, कुभोग भूमि के जीवों का। तो वो कुभोग भूमि के जीव ऐसे होते हैं, बड़ी विचित्र आकृति के, है ना। कभी आपने चित्रों वगैरह में देखा हो तो पता नहीं, और नहीं देखा है तो आप समझ लीजिए, इस तरह की विचित्र विचित्र आकृति वाले वो जीव होते हैं। यद्यपि वो मनुष्य हैं, कोई पशु नहीं है, कोई जानवर नहीं है, वो मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य होने के बावजूद भी उनकी जो आकार प्रकार बड़ा विकृत होता है। समझ में आए ना? वो ऐसे माने पूरा नीचे है, पूरा धड़ हम आप जैसा, और मुंह है शीशे दर्पण जैसा, या सुअर जैसा, कुत्ते जैसा, अनेक अनेक तरह के उनके आकार होते हैं। बाकी ऐसी लड़ाई झगड़े वो नहीं करते हैं हमारी तरह, है ना, लेकिन ये उनकी स्थिति होती है। और वो जीवन यापन कैसे होता है उनका? बस ऐसे ही जीवन यापन होता है, वो ऐसे ही विकृत शरीर होता है, तो वहाँ की मिट्टी वगैरह खा के वो जिंदा रहते हैं, अंतर्दीपज मनुष्य।
तो मिट्टी खा के जिंदा रहते हैं, है ना। तो कहने का आशय ये है, कमाने के लिए उन्हें भी कुछ नहीं करना पड़ता, खेती बाड़ी उन्हें भी नहीं करनी पड़ती, है ना। तो इसलिए वो कर्म भूमि जैसे षट कर्म भी नहीं है और भोग भूमि जैसे कल्प वृक्ष भी नहीं है। तो ऐसी बीच की तरह की थोड़ी मिली जुली स्थिति है कि भोग भूमि की तरह उन्हें कमाना नहीं पड़ता, खेती बाड़ी नहीं करनी पड़ती, और कर्म भूमि की तरह षट कर्म भी नहीं करने पड़ते। तो ऐसी उस स्थिति को बोलते कुभोग भूमि। और वो 96 जो अंतर्द्वीपज है उन्हें कुभोग भूमि कहते हैं, है ना। अब यहाँ तो नहीं कहा, लेकिन दूसरी जगह आपको लिखा मिल जाएगा। तो इस तरह के मनुष्य होते हैं कुभोग भूमि के जीव, है ना। और दूसरे कर्म भूमि में उत्पन्न हुए जो जीव होते हैं मिलेक्ष, तो वो जो होते हैं कि वो मनुष्य होते हैं। उनके उनके ऐसे नहीं होता कि नीचे का धड़ तो मनुष्यों की तरह, हम आपकी तरह, और ऊपर मुंह कुत्ते बिल्ली गाय की तरह, वो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये मनुष्य होते हुए भी, है ना, मिलेक्ष खंडों में ऐसे कर्म भूमिज मिलेक्ष होते हैं। अभी ज़्यादा दूर मत जाइए, जब अभी हमारा छठवां काल आएगा ना, छठवां काल, पंचम काल चल रहा है ना, तो पंचम काल जब समाप्त हो जाएगा और छठवां काल आएगा, तो ये ही मिलेक्ष भूमि होगी। उस समय तो ये 5 जो भरत क्षेत्र के 5 मिलेक्ष खंड है वो तो मिलेक्ष हैं, ये आर्य खंड भी मिलेक्ष खंड हो जाएगा। यहाँ भी सब जीव मिलेक्ष हो जाएंगे, यानी इनका कोई धर्म कर्म नहीं होगा। लूले, लंगड़े, बहरे, काने, कलूटे, रोगी, बीमार, मवाद बह रही है, आंखें गंदी, सब इस तरह के जीव हो जाते हैं वो मिलेक्ष खंडों में। समझ में आया ना। तो ऐसे, और इसके अलावा कर्म भूमि जैसे आप हम अभी जो है कर्म भूमि में, और ये जो हमारे आर्य खंड में हम रह रहे हैं, हम अपने आप को आर्य कहते हैं। आर्य खंडों में भी यदि कोई इस तरह की जातियां हों, भील आदि जाति, है ना, जो मतलब मांस भक्षण ही जिनका भोजन है, जीवों को मारना ही जिनकी आजीविका है, ऐसे आदिवासी वगैरह, उन्हें भी मिलेक्ष कहते हैं, है ना, उन्हें भी मिलेक्ष कहने में आता है। लेकिन यहाँ आप जिस तरह से क्षेत्र के अनुसार वर्णन चल रहा है, तो अभी आप मिलेक्ष खंडों के वाले जीव को मिलेक्ष समझना। और ये इस तरह के जो जीव होते हैं भील वगैरह, ये भी मिलेक्ष ही है। लेकिन ये मिलेक्ष तो ऐसे हैं कि ये तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं, अणुवृत्ति हो सकते हैं। समझ में आया ना। खैर, तो ये 2 तरह के मनुष्य होते हैं, एक आर्य और दूसरे मिलेक्ष। ठीक है, इस तरह से आचार्य ने ये बताया। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो। अब चूंकि क्या करें, अब YouTube पे ऐसा सीधा सीधा प्रश्न उत्तर नहीं हो पाते। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो अपन थोड़ी उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न है कि हे आचार्य देव, आपने जिन मिलेक्षों की बात की और आर्य मनुष्यों की बात की, मिलेक्षों की बात की, तो कृपया करके ये भी बता दीजिए कि ये जो कर्म भूमियाँ हैं कहाँ, कौन सी हैं कर्म भूमि। आपने 7 जो क्षेत्र बताए हमें, है ना, और इसमें कर्म भूमि कौन सी है। तो उसके लिए आचार्य ने 37वां सूत्र लिखा है। वो 37वां सूत्र हम पढ़ते हैं। ठीक है, 37वां सूत्र है, भरतैरावत विदेहाः कर्म भूमियो अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या। क्या मतलब हुआ सूत्र का। सूत्र का अर्थ है कि भरत ऐरावत विदेहाः, क्या मतलब हुआ, भरत ऐरावत, और मतलब भरत कौन से, 5 संबंधी, 5 मेरु संबंधी, यानी 5 भरत, 5 ऐरावत। ठीक है, और 5 भरत और 5 ऐरावत, और देवकुरु लिखा ना इसमें, देवकुरु। ठीक है, देवकुरु और उत्तर कुरु। उत्तर कुरु के तो जानते हो आप, हमने बताया था ना, वो मेरु पर्वत में गजदंतों के यहाँ जो स्थिति है वो देवकुरु और उत्तर कुरु है।
तो देवकुरु और उत्तर कुरु के अलावा जो शेष 5 विदेह है, ठीक है, ये 15 कर्म भूमियां हैं। कौन कौन सी? भरत ऐरावत। अब भरत ऐरावत यानी 5 भरत के और 5 ऐरावत के, और विदेहा, विदेह भी देवकुरु और उत्तर कुरु के अलावा, यानी विदेह क्षेत्र का वो स्थान, विदेह क्षेत्र में ही है ना वो स्थान जो मैंने बताया था गजदंतों के बीच में, सुमेरु पर्वत के बीच में, वो चित्र में देखो आप, वो गजदंत पर्वत निकले हैं। तो चित्र में नीचे की तरफ है देवकुरु और ऊपर की तरफ है उत्तर कुरु। तो ये भोग भूमियां हैं, ये उत्तम भोग भूमियां हैं, और ये विदेह क्षेत्र के बीचों बीच है। तो विदेह क्षेत्र को मैं इस देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर, ठीक है, तो 5 भरत, 5 ऐरावत और देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर विदेह, ठीक है, ये 15 कर्म भूमियां हैं। समझ गए आप? कौन कौन सी? 5 विदेह, 5 भरत, 5 ऐरावत, ये 5 कर्म भूमियां हैं। लेकिन इन 5 भरत, 5 ऐरावत ये तो हैं ही, लेकिन विदेह में कौन सा स्थान छोड़कर? उस देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़ दो, है ना, तो ये विदेह। तो इस तरह 15 कर्म भूमियां हैं। समझ में आया ना? ऐसे तो 5 मेरु संबंधी, है ना, 5 हेमवत, 5 हरिवर्ष और 5 हिरण्यवत, 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु, ये 30 भोग भूमियां हो गई, है ना। क्योंकि देवकुरु उत्तर कुरु केवल जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में थोड़ी है, वो 5 में ही है, तो 10 वो हो गई, है ना। और फिर 5 हेमवत, 5 हरि, 5 रम्यक, 5 हिरण्यवत, तो 20 ये, और 10 देवकुरु उत्तर कुरु, तो 30 ये हो गई भोग भूमियां, और इसके अलावा 15 हो गई कर्म भूमियां। ठीक है, अब 30 में 10 उत्तम भोग भूमियां हैं, 10 मध्यम भोग भूमियां हैं, 10 जघन्य भोग भूमियां हैं। ठीक है ना, देवकुरु उत्तर कुरु वो मिला के 10 हैं, तो वो 10 उत्तम भोग भूमि हो गई। हेमवत और हिरण्यवत 10 हैं, ठीक है, 2 जम्बूद्वीप में, 4 धातकी खंड में, 4 पुष्करार्ध में, तो 10 वो जघन्य भोग भूमियां हो गई। और हरि और रम्यक ये 5-5 10 ये हो गई मध्यम भोग भूमियां। ठीक है ना, तो इस तरह से, और ये जहाँ भी भोग भूमियां वही कल्प वृक्ष आदि की व्यवस्था होती है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये कर्म भूमि की बात हो गई कि ये कर्म भूमियां आखिरकार हैं कहाँ कहाँ। अब इसके बाद कर्म भूमि की संख्या और कहाँ ये है, इसके बताने के बाद 38वें सूत्र में आचार्य बताते हैं कि इन मनुष्यों की, जिनकी अभी बात की हमने, इन मनुष्यों की आयु कितनी होती है। समझ में आया ना? तो इसके लिए आगे का सूत्र है 38वां सूत्र, नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांत मुहूर्ते। क्या अर्थ हुआ? नृ, नृ मतलब नर, मनुष्य, नृस्थिति, नृस्थिति मतलब मनुष्यों की स्थिति, है ना। कैसी है? परा मतलब उत्कृष्ट स्थिति, त्रिपल्योपम अंतर मुहूर्ते, है ना, बरे त्रिपल्योपम अंतर मुहूर्ते। क्या हुआ कि मनुष्यों की जो स्थिति होती है, मनुष्यों की जो उत्कृष्ट स्थिति है, परा उत्कृष्ट स्थिति है, और बर मतलब इससे फिर जघन्य स्थिति। तो उत्कृष्ट स्थिति क्या है? त्रिपल्योपम, 3 पल्ल, यानी मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ल है। और जघन्य कम से कम अंतर मुहूर्ते, अंतर मुहूर्त है। ठीक है, अभी तो अब जब ये मनुष्यों की आयु बताई तो इसमें कर्म भूमि और भोग भूमि का भेद नहीं किया, सबको लिया। कर्म भूमि के मनुष्यों, चाहे भोग भूमि के मनुष्यों, चाहे उसमें आर्य खंड हो, मिलेक्ष खंड हो, अंतर्द्वीपज हो, कोई भी हो, मनुष्य मात्र की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ल है। और जघन्य, जघन्य तो अंतर मुहूर्त ही है। ठीक है, तो ये उत्कृष्ट 3 पल्ल किसके होती है? कर्म भूमि के मनुष्य की तो होती नहीं। ये भोग भूमि के मनुष्य की उत्तम आयु 3 पल्ल होती है।
और उसमें भी जघन्य भोग भूमि के नहीं, मध्यम भोग भूमि के नहीं, उत्तम भोग भूमि के जीवों की आयु 3 पल होती है उत्कृष्ट, है ना। यानी 3 लोक 3 काल में जो देव कुरु उत्तर कुरु हैं, जो कि उत्तम भोग भूमि है, वहां हमेशा जीवों की आयु 3 पल होती है। समझ में आए ना। और बाकी जहाँ काल परिवर्तन होता है भरत और ऐरावत क्षेत्रों में, वहाँ जहाँ काल परिवर्तन होता है वहाँ जब वो सुषमा सुषमा काल होता है, अवसर्पणी की दृष्टि से पहला काल और उच्च सर्पणी की दृष्टि से छठवां काल, तो जब वो सुषमा सुषमा काल होता है उसमें जीवों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल होती है। और ज्यों ज्यों वो सुषमा सुषमा काल नीचे की ओर आता जाता है तो कम होती जाती है ना। फिर दूसरी सुषमा काल में 2 पल की उत्कृष्ट और सुषमा दुष्मा काल में 1 पल की उत्कृष्ट। तो बस फर्क इतना है कि जहां ये काल का परिवर्तन होता है वहां तो जीवों की आयु उत्सर्पणी और अवसर्पणी के हिसाब से घटती बढ़ती जाती है। मान लीजिए सुषमा सुषमा काल जब शुरू हुआ था तो शुरुआत में सबकी 3 पल होती थी, धीरे धीरे 3 पल से कम वाले कम वाले कम वाले ऐसे होते होते गए और दूसरा काल के शुरू होने तक वो 2 पल से थोड़े ज्यादा के रह गए। और फिर दूसरा समय शुरू हुआ तो 2 पल, फिर समय ज्यों ज्यों बीता तो थोड़ा आयु भी कम होती गई, कोई एक समय की आयु कम लेकर आया, कोई उससे भी कम लेकर आया, कोई उससे भी कम लेकर आया, ऐसे कई भेद बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो शाश्वत भोग भूमियां हैं देवकुरु उत्तर कुरु, है ना, और हेमवत हरि रम्यक और हिरण्यवत, यहाँ ऐसा नहीं होता। उत्तर कुरु में सब 3 पल्ल वाले ही होते हैं, वहां ऐसा नहीं होगा कि कोई 3 पल्ल वाला कोई 2.5 पल्ल वाला, वहां आयु में ऐसी गिरावट अथवा उत्कर्ष नहीं होता है ना। वो सब 3 पल्ल वाले ही होते हैं वहां। समझ में आया ना। तो जैसे समाजवाद की कल्पना करते हैं ना हम, समाजवादियों से पूछो, असली समाजवाद तो भोग भूमियों में होता है, सब समान, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, किसी के पास ज्यादा परिग्रह नहीं किसी के पास कम परिग्रह नहीं, है ना, सबकी समान आयु, सब कुछ बराबर बराबर, कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रखता। असली समाजवाद वहां है साम्यवाद, समानता की परिकल्पना। हो सकता है समानता की परिकल्पना वगैरह कहीं यहीं से ली गई हो, लेकिन चलो जो भी है, कहने का आशय यह है जिसे हम साम्यवाद कहते हैं, जिसे हम समाजवाद कहते हैं, तो असली समाजवाद, है ना। एक प्रश्न आया है सरला जी का, चक्रवर्ती की शादी मिलेक्ष कन्या से होती है, वो भी ऐसी ही होती है क्या? ऐसा नहीं है ना। वो एक बार जब पहले कभी तत्वार सूत्र हमने पढ़ाया था तो उस समय भी मैंने ये प्रश्न किया था सभा में, और फिर बाद में फिर और लोगों ने पूछा भी जो उस सभा में नहीं थे, कि चक्रवर्ती जो मिलेक्ष की कन्याओं से शादी करता है तो मिलेक्ष की कन्या ऐसी ऐसी होती हैं क्या, लूली बहरी काली कनूटी? ऐसा नहीं है ना। फिर मुझे गाथा मिली थी, उल्लेख मिला शास्त्रों में, है ना, कि वो सब कन्याएं सुंदर होती हैं, अच्छी होती हैं। ठीक है ना। तो वो मिलेक्ष खंडों में भी, और देखो ऐसा है ना, मिलेक्ष शब्द जो हमारे मन में एक इमेज पैदा करता है, जैसे आर्य में देखा आपने, अच्छे कुल में उत्पन्न, अच्छे क्षेत्र में उत्पन्न, क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, है ना, आजीविका वगैरह कर रहे हैं ऐसे कर्म आर्य, और चारित्र आर्य और दर्शन आर्य। तो इसमें कहीं भी अभी इन 5 प्रकार के आर्यों में शरीर वगैरह की बात नहीं आई कि काले कलूटे ऐसे ऐसे होंगे वो मिलेक्ष होंगे, है ना। तो मिलेक्ष खंडों में भी वो जो जिनकी स्त्रियों से उनका विवाह होता है वो बिल्कुल सुंदर होती है ना, वो ऐसी काली कनूटी नहीं होती। लेकिन मिलेक्ष खंडों की जो प्रायः परिकल्पना है, क्योंकि पंचम काल के जो बाद में अब छठवां मिलेक्ष खंड आना है, तो इस आर्य खंड के मिलेक्ष खंड का तो ये स्वरूप लिखा है, उसी अपेक्षा मैंने बताया कि यहाँ जो अब मिलेक्ष खंड जैसी स्थिति आ जाएगी छठवें काल में, है ना, तो बहुत दयनीय स्थिति होगी। वहां नहीं होंगे सुंदर उंदर, सब काले खलूटे कैसे ही होंगे जैसे कि मैंने बताए, है ना। चलिए,
तो आयु की बात चल रही थी कि आयु किस तरह से 3 पल्लोपम आयु वहां होती है। कर्म भूमि में इतनी लंबी आयु नहीं होती। कर्म भूमि तो में तो उत्कृष्ट आयु जीवों की 1 कोटि पूर्व होती है। और 1 कोटि पूर्व का मैंने बताया था गलत, 17,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है। और ऐसे 1 पूर्व, 2 पूर्व, 1 कोटि पूर्व। सीमंदर भगवान की आयु 1 कोटि पूर्व है। भगवान ऋषभ देव की आयु 84 लाख पूर्व थी, है ना। तो ऐसी उत्कृष्ट आयु होती है। बहुत 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 लंबा गणित है। कभी कभार और ऊंचाई भी 500 धनुष, उत्कृष्ट 500 धनुष। अब वो सब चीजें घटती जा रही हैं। अब देखो हम आप में आ गए, कितने कितने धनुष हैं। विनीत जी आपकी ऊंचाई कितने धनुष की है? अंकुर भाई कितनी धनुष की है आपकी ऊंचाई? अजी बोले धनुष धनुष कहाँ है, यहाँ तो बाण का गणित है। तो एक धनुष भी नहीं, है ना। एक धनुष वाले मनुष्य भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे, है ना। तो 4 हाथ का एक धनुष होता है, उसमें फिर मैंने एक दिन पूरा गणित बताया था, 1 हाथ कितने का। तो हम सब मुश्किल से 1 धनुष के होंगे, थोड़े बड़े भी हो सकते हैं 1 धनुष से। और उसका बारीक गणित अभी हमने नहीं निकाला है। तो अब तो कितने महावीर 7 हाथ के थे, है ना। और घटते गए और घटते गए, आयु घटती गई, सब कुछ घटता जा रहा है। तो हमारे पिताजी के सामने जब ये बातें आती हैं, हो सकता है अभी भी सुन रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे पता नहीं चल रहा ना, जूम पे तो दिखते थे। तो वो हमेशा ये प्रश्न किया करते थे जब भी उनके सामने ये बातें आई, 500 धनुष की काया, 1 कोटि पूर्व, 84 लाख पूर्व की आयु, और ये और वो। तो वो हमेशा प्रश्न करते थे, यार हमें तो ये बात जमती नहीं है। तो हमेशा शंका व्यक्त करते थे, आज भी करते होंगे शायद, है ना। तो अब देखो यदि वो सुन रहे होंगे तो बताएंगे वो। तो वो हमेशा इस बात तो बोले, यार हमें ये बात जमती नहीं है। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि नहीं, ये भैया शास्त्र का उल्लेख है, सत्य महाव्रत के धारियों ने कहा है, सर्वज्ञ की वाणी है। तो मैं तर्क से सिद्ध करता था कि नहीं, ये सब होता है। कैसे होता है? तो एक बार क्या हुआ, मैं कोलकाता गया। कोलकाता में एक म्यूजियम है, काफी वर्ष हो गए, 1997 में गया था मैं उस म्यूजियम में। कोलकाता तो अभी भी गया, लेकिन उस म्यूजियम में 1997 में गया था, 24 साल हो गए। तो वहाँ एक म्यूजियम में बड़े बड़े स्केलेटन रखे थे। स्केलेटन जानते हैं आप? कोलकाता का है कोई? मीना जी है शायद कोलकाता की, है ना। पता नहीं अभी कोलकाता में है, लंदन में, कहाँ है, जो भी है। तो बड़े बड़े स्केलेटन मतलब हड्डियों के ढांचे, पुराने कभी अवशेष मिले होंगे तो वो हड्डियों के ढांचे। तो वो मैंने हड्डियों के ढांचे जब देखे, हाँ, इंडियन म्यूजियम, ये मीना जी का जो मैसेज आया, इंडियन म्यूजियम। तो उसमें इतने बड़े बड़े हड्डियों के ढांचे, उसमें मैंने देखा भैंस का, बैल का हड्डियों का ढांचा। तो वो इतना बड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे हाथी का, है ना। और ऐसे कई सारे जीवों के, है ना। तो वो ढांचे आज जो हाइट है ना जीवों की, उससे काफी बड़े थे वो। और जब वो तो हड्डियों का ढांचा था, और जब वो पूरे 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 जीवित होंगे तो कितने बड़े दिखते होंगे। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि अभी 300-400 साल पहले के ये ढांचे और आज के में इतना फर्क आ गया। तो जितना भगवान ऋषभ देव और हमारे बीच में जितना समय बताया है, एक कूड़ा कोड़ी सागरोपम का अंतर। डायनासोर भी है वहां, सही कह रहे, डायनासोर भी देखा हमने, डायनासोर का ढांचा भी है। तो क्या बता रहा था, और एक म्यूजियम में ऐसे कई जगह, आप जैसे टीवी में बहुत सारे चैनल आते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेशनल ज्योग्राफी, ऐसे कई कई चैनल आते हैं। तो उन चैनलों में ये सारी चीजें दिखाते हैं, बहुत पुरानी पुरानी। तो जितने पुराने अवशेष मिलते हैं उतने ही बड़ी साइज उनकी होती है। इसका मतलब क्या है कि भगवान ऋषभ देव, यानी हम खुद देख रहे हैं, हमारे आधुनिक साइंस भी बता रहा है कि सब चीजें घटती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं, होती जा रही हैं कि नहीं। अरे हमारे ही सामने देख लो, कॉलेज जाओ, पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओ तो सब बड़े बड़े दिखते थे, 6-6 फीट के। अब जाओ तो 4.5-5 फीट के दिखते हैं, है ना। 6 फीट का लड़का देखने तरस जाओगे। कदाचित किसी की लड़की हुई और वो लंबी हो गई ना, 5.5-6 फीट की, तो उसकी साइज का लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा।
वो लड़का हो गया 6 साढ़े 6 फीट का, तो उसकी साइज की लड़की मिलना मुश्किल हो जाएगी बिल्कुल। फिर जैसे तैसे होती है तो वो फिर बेडोल लगते हैं, जैसे वो एक तरफ ट्रक खड़ा हो एक तरफ मारुति खड़ी हो। समझ में आया? लंबू जी टिंगू जी। तो कहने का आशय ये है कि हम सामने देख रहे हैं कि ये सारी चीजें घट रही हैं, और जैसे एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अंतर है आदिनाथ और हमारे बीच में, भगवान ऋषभदेव के काल के बीच उसमें। तो यदि जिस रेसों में ये हमारी ऊंचाई घटती जा रही है, इस रेसों में यदि बढ़ाते जाएंगे, इसी एवरेज में, इसी औसत में यदि हम बढ़ाते जाएंगे और पीछे काल चलते जाएंगे, तो भगवान ऋषभदेव के काल तक 500 धनुष होने में कहीं कोई बाधा नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाएगी, है ना। और आप कभी चित्तौड़गढ़ जाएं, चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप का किला है, उनके जो वो कवच वगैरह और वो जो भाला वो सब वगैरह रखे हैं, जयपुर में रखे हैं, मुझे ध्यान आ रहा, जयपुर के पता नहीं कहाँ मैंने देखे हैं, चित्तौड़गढ़ में रखे हों शायद, है या कि उदयपुर में कहीं रखे हैं, मेरे दिमाग से स्मरण हो रहा है। तो महाराणा प्रताप की जो आप उनकी चीजें देख लेंगे, उनका वो शरीर पे कवच सा लगा के वो क्या होता है जिसको पहनकर वो युद्ध करते थे, वो यदि हमें आपको पहना जाए तो हम तो उठ ही ना पाए, हम तो दबी जाएंगे उसमें। उनका भाला, जिस भाले से वो लड़ते थे वो आप उठा नहीं सकते, इतना भारी भाला, उठा लेंगे तो फेंक नहीं सकते, और वो भाले को ऐसे फेंक के मारते थे, है ना। बहुत बहुत ऊंचाई, बढ़िया खूब ऊंचाई थी। हमारे विनीत जी भाई साहब लिख रहे हैं महाराणा प्रताप की 8.5 फुट ऊंचाई थी, और महाराणा प्रताप को हुए कोई बहुत ज्यादा समय थोड़ी हुआ, 450 साल हुए है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। मीना जी बता रही उदयपुर के सिटी पैलेस में है, उदयपुर है ना, उदयपुर के सिटी पैलेस में वो रखे हुए हैं। उदयपुर वही एरिया है, चित्तौड़गढ़ उदयपुर वो महाराणा प्रताप का एरिया है ना। तो महाराणा प्रताप बहुत प्रतापी राजा हुए, है ना। कहते ना उनने घास की रोटी खाई थी जंगल में रहते हुए, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और बड़े क्षत्रिय थे। बड़े क्षत्रियों का यही सौंदर्य था, उन्होंने घास की रोटी खा ली लेकिन जंगल में पशुओं को मार के नहीं खाया, खा लेते एक आध को, है ना, है? लेकिन नहीं, इतने बड़े प्रतापी राजा क्षत्रिय, है ना, लेकिन किसी जीव को निष्प्रयोजनीय नहीं मारेंगे, और अपने भोजन के लिए अरे सवाल ही नहीं उठता। हाँ, युद्ध आदि होते हैं वो एक अलग भूमिका में वहां होते हैं। खैर, तो ये हम खुद देख रहे हैं कि ये चीजें घटती जा रही हैं, और यदि इतने साल पीछे जाएंगे इसी रेसों में तो आराम से ऋषभदेव 500 धनुष के सिद्ध हो जाएंगे, कहीं कोई बाधा नहीं है ना। ठीक है, चलो, तो ये मैं किस लिए बता रहा हूं कि हमारी श्रद्धा इन वचनों के प्रति 100% बनी रहे, और मेरे पापा भी सुन रहे हूं तो हालांकि बात मैंने कई बार बता चुका हूं, लेकिन और अब कभी हो सकता है अब क्रमबद्ध में हो श्रद्धा, है ना, इस तरह से। ठीक है, पूना म्यूजियम में भी है, बहुत सारे म्यूजियम है, वो तो एक उदाहरण दिया। अब ये इन चीजों के बारे में तो मुझसे ज्यादा बहुत आप लोग जानते हैं, समझ में है ना। ये थोड़ा सूत्र और गाथाओं में ही तो थोड़ा कोई क्लास में थोड़ा जानता है तो वो बढ़ा देता है, तो एक गाथा सूत्र वगैरह में हम थोड़ा आपको बता देते हैं, बाकी इसके बाहर तो सारी दुनिया में आप ही ज्यादा जानते हैं, हमें कुछ नहीं पता, बहुत थोड़ा पता है, ज्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करते, क्या करेंगे ज्यादा जानने की, है ना। चलिए, तो ये उम्र की बात हो गई, और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त है, मनुष्य की जघन्य आयु अंतर मुहूर्त है, और जैसी मनुष्य की आयु है उत्कृष्ट और जघन्य, ऐसे ही त्रेंचों की है, बिल्कुल ऐसे ही त्रेंचों की है। यही कारण है कि वो सूत्र लिखा है अगला 39वां सूत्र देखिए, त्रयग योनि जानाम च, त्रयग योनियों में भी ऐसा ही है, मतलब त्रयग योनियों में भी उत्कृष्ट 3 पल्ल की आयु और जघन्य 1 पल्ल की आयु होती है। समझ में आ रही तो इस तरह से 39वें सूत्र में आचार्य ने ये बता दिया कि उत्कृष्ट मतलब आयु का मनुष्य और त्रैंचों का एक ही गणित है, देव और नारकियों का अलग है,
क्योंकि वहां जघन्य आयु अंतर मुहूर्त नहीं होती, वहां तो जघन्य आयु ही सबसे कम 10,000 वर्ष होती है और उत्कृष्ट आयु 33 सागर तक होती है। तो वहां चूंकि सूत्रों में देवों का नहीं बताया है ना, अब देवों का तो अभी आगे चौथे अध्याय में चौथे अध्याय में देवों का ही स्वरूप आने वाला है, बहुत जबरदस्त है। क्योंकि देव शब्द सुन के कहीं ना कहीं हमारे मन में एक अलग भाव भंगिमा बनती है, तो देवों का स्वरूप आने वाला है। लेकिन वहां अंतर मुहूर्त आयु नहीं होती, अंतर मुहूर्त की आयु केवल मनुष्य और त्रिंचों में ही होती है। ठीक है, एक समय अपन कहते हैं ना, ये भैया मनुष्य पर्या ये सब तो एक समय की है, एक एक समय की नहीं है, एक समय की कोई आयु नहीं है ना, एक समय का कोई भाव नहीं होता। श्वास के 18वें भाग भी जिनका भाव होता है, समझ में आया, वो भी अंतर मुहूर्त है। भले थोड़ा लगता है, एक श्वास में 8-10 बार, तो श्वास का 18वां भाग भी अंतर मुहूर्त ही होता है। तो मनुष्य और त्रेंचों में जघन्य आयु अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट आयु कितनी 3 पल्योपम होती है। ये उत्कृष्ट आयु किसकी अपेक्षा बताई, भोग भूमि की अपेक्षा, और कर्म भूमि में उपकोटि पूर्व है ना। और त्रेंचों में तो शास्त्रों में बहुत बताई, ये जो पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, इनकी उत्कृष्ट आयु बहुत बहुत, वनस्पति कायक जीव की उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष कही है। बोलो 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष आयु हो सकती है वनस्पति कायक जीव। अग्नि कायक जीवों की 3 दिन रात, वायु कायक जीवों की 3,000 वर्ष। ये जो वायु कायक जीव होते हैं ना, वायु कायक जीव की उत्कृष्ट उम्र 3,000 वर्ष है ना। पृथ्वी कायक की, शुद्ध पृथ्वी कायक की 12,000 वर्ष है ना। खर पृथ्वी कायक जीवों की 22,000 वर्ष तक। ऐसी बहुत मतलब बड़ी बड़ी आयु हो सकती है त्रेंचों की, है ना। वो बात अलग है कि अभी इस काल के त्रेंचों की नहीं होती, लेकिन एक काल भेद को छोड़ दिया जाए तो ऐसे तक होती है ना। 2 इंद्रिय 12 वर्ष की आयु हो सकती है, 3 इंद्रिय के 49 दिन की आयु हो सकती है, 4 इंद्रिय के 6 महीने की आयु हो सकती है ना। सर्प 42,000 वर्ष की आयु हो सकती है, सर्प की 72,000 वर्ष आयु पक्षियों की हो सकती है। गाय भैंस आयु की आयु 3 पल्ल, अब स्वाभाविक है 3 पल्ल भोग भूमि की बात है, अभी नहीं होते, लेकिन ये भी इतनी बड़ी बड़ी आयु के होते। अरे इनकी अवगाहना बताई थी ना, स्वयंभू समुद्र के जीवों की अवगाहना, 1,000 योजन का महामक्ष। 1,000 योजन मतलब सोचो आप कितना, 4,000 कोस, 4,000 कोस यानी 6,000 मील। समझ में आया ना। तो कितनी बड़ी बड़ी आयु, तो ऐसे उम्र भी हो सकती है ना। किनकी, पक्षियों की बोलो 72,000 वर्ष, सांप भी 42,000 वर्ष का हो सकता है ना। मछली की आयु 1 कोटि पूर्व हो सकती है, 1 कोटि, 1 करोड़ वर्ष, 1 कोटि पूर्व नहीं, 1 करोड़ वर्ष हो सकती है। किसकी, मछली की। तो इतनी बड़ी बड़ी आयु के हो सकते हैं ये। तो बड़ी आयु मिलना, अपन कहते हैं ना, किसी को आशीर्वाद देते हैं कि भैया आयुष्मान भव। आयुष्मान भव मतलब है लंबी आयु हो तुम्हारी, और कई बार तो ऐसा, मेरी आयु तुम्हें लग जाए। अरे बड़ी आयु मिलना कोई गौरव की बात नहीं है। पृथ्वी काय तक 22,000 वर्ष रह सकता है, जल कायक 7,000 वर्ष रह सकता है, वायु कायक 3,000 वर्ष रह सकता है, वनस्पति काय 10,000 वर्ष रह सकता है, 2 इंद्रिय 12 वर्ष तक रह सकता है, 3 इंद्रिय है ना, चतुरिंद्रिय, ये भी तो कहने का आशा है कितनी लंबी लंबी इनकी भव स्थिति रह सकती है। तो आप सोच लो, इसलिए इनमें ज़्यादा भावना नहीं भानी चाहिए। बड़ी छोटी आयु मिले, थोड़ी मिले चाहे, लेकिन आराधना में बीते। सम्यक तो सहित तो 33 सागर की भी आयु मिल जाए तो वो कुएं जैसी है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और सम्यक तो सहित यदि जिंदगी के कुछ पल भी मिले ना, थोड़े पल मिले, गिनती की श्वासें मिले, बहुत कम आयु मिले, मुट्ठी भर आयु के निषेक हों, लेकिन यदि वो समय सम्यक तो सहित, संयम सहित बीते तो वो धन्य है। और खूब आयु मिले लेकिन मिथ्यात्व सहित हो, 33 सागर की आयु मिल जाए नरक की, कितना दुख। अरे चलो नरक ना हो, देव भी हो जाए, और 31 सागर की आयु लेकर कहाँ पैदा हो जाए, क्या कहते हैं, अहमेंद्र हो जाए, कहाँ, 9वें ग्रह
क्योंकि नौमिक उत्कृष्ट इससे ऊपर तो सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। तो वहां जब जाएंगे और 31 सागर की आयु मिल जाए, है ना, और अहमेंद्र, सोचो कितना वर्णन है अहमेंद्रों का भी आने वाला है अगले अध्याय में। 16 स्वर्ग के ऊपर सब अहमेंद्र होते हैं, कोई छोटे बड़े नहीं होते, कोई इंद्र सामान्य नहीं होते, सब इंद्र होते हैं। समझ में आए ना, क्योंकि कोई छोटे बड़े नहीं है, तो इंद्र राजा आदि की व्यवस्था ही नहीं है वहाँ। वो बहुत वैभव संपन्न होते हैं, बहुत कम दुख होते हैं उनके जीवन में, है ना शारीरिक दुख और भी मानसिक वगैरह तो होते हैं, नहीं तो मोक्ष ही नहीं हो जाएगा। तो अहमेंद्र हो गए 31 सागर की आयु, सोचो कितनी लंबी आयु, कितनी लंबी आयु, कितनी लंबी आयु, लेकिन सम्यक तो नहीं है। तो क्या काम की है वो आयु, क्या करेंगे उस आयु का, है ना। और मनुष्य गति मिल जाए, थोड़ी सी आयु हो जाए, है ना, 9 वर्ष की आयु ही क्यों ना हो, क्योंकि उसके पहले तो सम्यक हो नहीं सकता, 8 साल की उम्र तो चाहिए ना सम्यक होने में, है ना। तो थोड़ी से थोड़ी आयु हो, बिल्कुल मुट्ठी भर आयु हो जाए, लेकिन सम्यक्त के साथ बीते, संयम के साथ बीते। कोई सर्वार सिद्धि में भी हो जाए तो वहां तो सम्यक दृष्टि होते हैं, 33 सागर तक सम्यक दर्शन सहित रहते हैं, लेकिन संयम नहीं है। तो थोड़ी हो, है ना, है जिंदगी, कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी हो जाए, लेकिन वो सम्यक और संयम के साथ हो तो वो धन्य है। वो खूब लंबी आयु मिले, लेकिन वो सम्यक और संयम से रहित हो तो उस आयु का क्या काम। इसलिए ज्यादा आयु कम आयु ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा अध्याय पूरा हुआ। ठीक है, तो ये 39वें सूत्र का ये तीसरा अध्याय, 39 सूत्रों वाला ये तीसरा अध्याय पूरा हुआ। अब कल से हम चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे, उसमें देवों का वर्णन पढ़ेंगे, उसमें भी आपको बड़ा आनंद आएगा। तो अभी का समय हो गया है, बाकी की चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लीजिए।